अक्सर हमें प्रश्न मिलते हैं कि अगर हम जिम में जाकर के व्यायाम करते हैं तो क्या वो हमारे लिए ठीक है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है, आपको करना चाहिए। किसी भी तरीके का आप शारीरिक अभ्यास करते हैं वो अच्छा ही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि आप अपने ट्रेडिशनल जो व्यायाम हैं, जो पद्धतियां हैं, जो दंड के, जो बैठक के अभ्यास हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जब आप कोई भी व्यायाम करते हैं तो आपको कई लाभ मिलते हैं। आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, भूख अच्छी लगती है, पाचन अच्छा होना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी नींद बेहतर होती है, बड़े सारे लाभ होते हैं। ये सारे लाभ जो आपको किसी दूसरे व्यायाम से प्राप्त होते हैं, ये आपको दंड आदि के अभ्यासों से प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इसमें एक और लाभ हो जाता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने किसी भी जॉइंट को एक सर्टेन लिमिट तक ही यूज करते हैं तो वो वहीं पर जाकर के स्टिफ होना शुरू हो जाता है। शरीर को लगता है कि बस इसी मूवमेंट की जरूरत है और उससे आगे का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियां कसनी शुरू हो जाती हैं, फैशिया आपका टाइट होना शुरू हो जाता है और आपके जॉइंट्स पर कैल्शियम भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये दंड के अभ्यास हैं, किसी भी अभ्यास को आप देखेंगे तो वो आपके शरीर में स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बेहतर करने का काम करता है। ऐसा ही एक अभ्यास मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। इसको अगर ठीक से समझ करके करोगे तो आप कुछ ही दिनों में इतने अद्भुत लाभ देखेंगे। ना केवल आपके शरीर को अच्छी आकार आकृति मिलेगी और मांसपेशियां बहुत अच्छे से बढ़ेंगी, बल्कि आपकी भूख भी बेहतर होने लगेगी। आपके शरीर में जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो भी निकलनी शुरू हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, चेहरे पर चमक आएगी और आंतरिक रूप से मजबूत होगे, जल्दी थकोगे नहीं। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए समान रूप से उपयोगी अभ्यास रहेगा। आगे बढ़ते हैं और विस्तार से अब हम अपने आज के इस अभ्यास को समझते हैं। जो ये हमारा अभ्यास है, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको अपनी सांस को होल्ड करना है। आप एक उदाहरण से समझें कि कोई भी आप अगर बहुत ताकत का काम करते हैं, आपको भले ही कुंभक के विषय में नहीं पता है, तो भी आप अगर कोई बहुत भार उठा रहे हैं, कोई बहुत ताकत का काम कर रहे हैं, तो सांस को आप अंदर भरेंगे और अंदर रोकेंगे, तब आप वो ताकत बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। यानी कि जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने का काम क्या करता है? कुंभक का अभ्यास। विशेष रूप से सांस को अंदर भर के जब आप अंदर रोकते हैं, वो बहुत अच्छे लाभ देता है। इससे आपके लंग्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच भी होती हैं और आपके लंग्स में जो ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं वो खुलते हैं, जिससे कि स्टेमिना भी बढ़ता है। जो हमारे बंधु रनिंग करते हैं, किसी भी स्पोर्ट में कोई लगा हुआ है, तो उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत उपयोगी है। साथ ही जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार बढ़ता है, तो उससे ऊर्जा अधिक बना पाता है शरीर। तो ऐसे लाभ होते हैं। तो करना क्या है? सांस को अंदर भर के अंदर रोकने का अगर आपका अभ्यास अभी नहीं है तो एक काम करना, इस अभ्यास से पहले नॉर्मल इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना और सांस को पूरा अंदर भरना, पूरा अंदर भरना और अंदर रोक देना। अभी अगर 30-40 सेकंड तक रोक पा रहे हो तो समझना ये कम है। 1 मिनट तक रोक पा रहे हो तो ये अच्छा है, और अगर 1 मिनट से ऊपर जा पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। अगर 1 मिनट तक भी आराम से होल्ड कर पा रहे हो तो फिर तो ये अभ्यास बहुत सरल लगेगा आपको। अब आगे बढ़ते हुए करना क्या है वो समझो। इसमें 2 विशेष अभ्यास होंगे। इसमें होगा अधोमुख श्वानासन का अभ्यास और ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में इस तरीके से आपको आना है। इसमें ध्यान खास ये रखें कि इसमें आपको अपने शोल्डर को नीचे की तरफ ऐसे पुश करना होता है। अगर यहीं तक रुक जाओगे तो ये अभ्यास ठीक नहीं। यहां रुकोगे तो आपकी एड़ियां भी पीछे से ऊपर उठ जाएंगी, जो कि ठीक नहीं है। आपको एड़ियों को पीछे से ऐसे जमाना है और अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ दबाना है, और यहीं से हमारे इस अभ्यास की शुरुआत होती है। अगर ये ही ठीक नहीं है, ये बिगनिंग ठीक नहीं है, तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके की स्थिति में आए, यहां पर आपको सांस को पहले पूरा बाहर निकालना है, फिर पूरा अंदर भरना है, अंदर भर के होल्ड कर लेना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से नीचे जाना है। ध्यान रखना, स्लो करना है, तेज नहीं करना है। इस तरीके से नीचे जाना शुरू करना है, ध्यान रखना। ऐसे जाएंगे, और जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपके जो नितंब है, बटक्स है, वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वो ऊपर ही रहेंगे। और तब आप ये इस तरीके से जाएंगे और सांस को अंदर होल्ड करके रखेंगे। एक बार देखो,
ये एक अभ्यास हुआ। अब देखो इसमें बात ये है कि जो सांस को अंदर भर के और जा रहे हो आगे की तरफ, उसमें अगर जब आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में जाते हो, अधोमुख पर्वत आसन की तरह जो हुआ, और ऊर्ध्वमुख यानी कि आगे की तरफ आप गए, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सांस को होल्ड करके पीछे नहीं जा सकता हूं, तो बिगनर्स के लिए बता रहा हूं, सांस को अंदर भरा, अंदर भर के आगे की तरफ गए, आगे इस स्थिति में आप आ गए, पूरा भार आपके हाथों के ऊपर और पैर के पंजों के ऊपर रहेगा, घुटने नीचे स्पर्श नहीं होंगे, और आपकी छाती आपके हाथों से थोड़ा आगे की तरफ और आपको सामने देखना है। अगर यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं अब सांस को होल्ड करके पीछे नहीं जा पाऊंगा, तो एक काम करना, सांस को पूरा भार छोड़ना जो अंदर रुका हुआ है, फिर से सांस को अंदर भरना, फिर सांस को होल्ड करना, और उसके बाद धीरे धीरे पीछे की तरफ आना, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ना, फिर अंदर भरना, फिर होल्ड करना, और यहां आना, यहां पर फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ना, फिर अंदर लेना, होल्ड करना, और इस तरीके से भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में इतना होल्ड करना भी सांस को आपको मुश्किल लग सकता है, इसीलिए एक बार सांस अंदर भरा, अंतः कुंभक अंदर रोक दिया और धीमे से गए, जाकर के आपने फिर सांस बाहर छोड़ा, अंदर लिया, होल्ड किया और वापस आ गए। ऐसे भी अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान ये भी रखना कि धीमा ही करना, जितना धीमा आपसे शुरुआत में हो उतना करना, क्योंकि इससे TUT टाइम अंडर टेंशन ये बढ़ता है, यानी कि आपकी मसल्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक एक टेंशन में रहती हैं। उससे क्या होगा, जो मसल फाइबर हैं उनमें माइक्रो टीयर्स आते हैं, छोटे छोटे टूट जाते हैं, और जहाँ से आपके मसल फाइबर टूटते हैं वहाँ नए फाइबर आते हैं और आपकी मसल्स ग्रो करती हैं। ठीक है, तो जितना इसको स्लो करोगे उतना ये अभ्यास बेहतर रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा एक फ्लो में जो एडवांस कर सकते हैं वो बता रहा हूं, वो देखो कैसे करना है। इस प्रकार की स्थिति में आए, अधोमुख श्वानासन, यहां से पूरा सांस पहले बाहर, अंदर भरा, तो इस तरीके का ये आपका अभ्यास रहेगा। और अगर अभ्यास कठिन लगता है या लगता है शुरुआत में उतना स्लो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा तेज कर लेना शुरू में और धीरे धीरे स्लो करने की कोशिश करना। ऐसे करोगे तो कर पाओगे और धीरे धीरे अभ्यास मजबूत होने लगेगा और आपको इसके लाभ कुछ ही दिनों में फिर दिखने शुरू हो जाएंगे। बस आज से ही शुरू ज़रूर करना। अब करना कितना है, यूं तो अगर आप 10-10 के 3 सेट शुरू में करते हो, यानी कि 30 बार केवल करते हो, आगे गए पीछे आए, एक काउंट करना, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन अगर इतना नहीं हो पाता है तो भले ही 6-6 के 3 सेट करना, यानी कि 18 बार करना, लेकिन शुरू ज़रूर करना और अभ्यास में निरंतरता बनाना। फिर आगे बढ़ते हुए स्ट्रेंथ और बढ़ती है और एक बार में 10 से ज़्यादा 15 या 20 बार कर पाते हो तो भी ठीक है। इस तरीके से समझो। तो आज के लिए आपके लिए यही एक शक्तिशाली बलवर्धक आपके स्वास्थ्य आरोग्य को बढ़ाने वाला अभ्यास था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।